गांव जो अंधेरी के नाम से जाना जाता था, जहाँ सूरज की रोशनी भी बहुत डरावनी थी, यहाँ सब कुछ धीमा था। इतना धीमा कि पत्तों के गिरने की आवाज भी साफ सुनाई दे जाती। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे अक्सर बूढ़े बुजुर्ग बैठकर कहानियां सुनाया करते थे। इन कहानियों में से एक कहानी थी गांव की तीसरी गली की। गांव में केवल 3 गलियां होती। पहली गली मंदिर की ओर जाती थी, दूसरी बाजार की ओर, और तीसरी गली के बारे में कोई बात नहीं करता था। ऐसा नहीं था कि वह गली मौजूद नहीं थी, पर गांव वाले उसे अनदेखा करते थे, जैसे वह कोई बुरी याद हो। उस गली में कोई घर नहीं था, बस दोनों तरफ घने बबूल के पेड़ थे और अंत में एक पुराना सूखा कुआं। गांव का सबसे छोटा बच्चा इल्लू बहुत शरारती था। उसकी आंखें हमेशा चमकती रहती थीं और मन में हजारों सवाल उमड़ते रहते थे। बूढ़े बुजुर्ग जब तीसरी गली की बात करते तो उसको देखने के बाद चुप हो जाते थे, तो टिल्लू का मन और भी व्याकुल हो उठता। तीसरी गली में ऐसा क्या है दादी? वह अपनी दादी से पूछता है। दादी, आप बताती क्यों नहीं? दादी एक लंबी सांस लेती है। उनकी आवाज में एक अजीब सी थरथराहट होती है। बेटा, उस गली में मत जाना, वरना समय रुक जाता है। टिल्लू की नन्ही आंखों में डर की जगह सुत्ता भर जाती है। टिल्लू बोलता है, समय रुक जाता है? पर कैसे दादी? दादी बस अपना सिर हिला देती और दूसरी कहानियों में खो जाती। एक रात चांद बादलों के पीछे छिपा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। टिल्लू को नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में बस तीसरी गली घूम रही थी। उसके छोटे दिल ने एक फैसला किया। वह धीरे से उठा, दरवाजा खोला और चुपचाप अंधेरी रातों के आंचल में समा गया। उसकी पतली सी परछाई गांव की कच्ची सड़कों पर नाचती हुई आगे बढ़ी। वह पहली गली से गुजरा, फिर दूसरी से, और फिर उससे देखी तीसरी गली। वह सचमुच अलग थी। बाकी गलियों में घर थे, दियों की हल्की रोशनी थी, और तीसरी गली बिल्कुल काली थी, जैसे किसी ने अंधेरे की चादर पहना दी हो। बबूल के पेड़ किसी प्रेत की उंगलियों जैसे लग रहे थे, जो उसे अपनी ओर बुला रहे थे। इल्लू के कदम धीमे पीछे हट गए। उसके नन्हे कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, जैसे कोई बहुत दूर से बुला रहा। आवाज इतनी स्पष्ट थी कि उसने हिम्मत जुटाई और एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने गली में प्रवेश किया, एक अजीब सी ठंडक उसे घेर गई। तो ऐसी ठंडक गांव में कभी महसूस नहीं हुई थी। हवा थम गई, पत्तों की सरसराहट भी बंद हो गई। बस वही फुसफुसाहट और तेज होती गई। ओ, तुम आ गए, तुम आ गए। इल्लू आगे बढ़ा। गली लंबी होती जा रही थी, जैसे उसका कोई अंत ही ना हो। बबूल के पेड़ और घने होते गए, और फसाहट अब उसके कानों में स्पष्ट सुनाई दे रही थी। सुनो, वो वह निकलते। उसके सामने अचानक एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी कुएं की तरफ से आ रही थी। वह भागा उस रोशनी की ओर। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, रोशनी गायब हो गई। कुआं गहरा काला था, जैसे वह पाताल लोक का रास्ता हो। अचानक एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। डर कर पीछे हटा। उसकी सांसें तेज हो गई। वह मुद्दा और भागा उसी रास्ते से जिस रास्ते से आया था। वह भागता गया, भागता गया। गली खत्म ही नहीं हो रही थी। उसे लगा जैसे वह एक ही जगह पर दौड़ा रहा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। आखिरकार वह गली के आखिर पर पहुंचा। उसकी सांस फूल रही थी। वह गांव में वापस आ गया था। उसने अपने घर की तरफ देखा। वहां दिया जल रहा था। वो दौड़ डाकर अपने घर की ओर गया और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। उसकी दादी खड़ी थी, उन्हीं पुरानी आंखों से उसे देख रही थी। टिल्लू, कहाँ गए थे बेटा? रात भर जागे हो क्या? दादी, मैं तीसरी गली में गया था। दादी ने उसे प्यार से देखा और धीरे से मुस्कुराई। बेटा, तुम अभी अभी तो सोए थे। अभी तो आधी रात भी नहीं हुई।
टिल्लू ने घड़ी देखी। सचमुच अभी रात के 12 बजे थे। वह तो कुछ देर पहले ही उठा था, पर उसे लगा कि वह घंटों भागा है। क्या यह एक सपना था? उसने अपनी दादी को देखा। उनके चेहरे पर वही शांत भाव था। वो बिस्तर पर गया और तुरंत सो गया। अगली सुबह सूरज की रोशनी से गांव जगमगा रहा था। टिल्लू उठा और नाश्ता करने बैठा। उसकी दादी ने पूछा, कैसी नींद आई बेटा? ठीक थी दादी, लेकिन उसके मन में अभी भी रात की घटना घूम रही थी। वह थोड़ा सहमा हुआ था। शाम को टिल्लू बाहर खेलने गया। वह खेलते खेलते गांव के किनारे तक पहुंच गया। उसने देखा वही तीसरी गली। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। वह वापस घर की ओर लौटा, पर तभी उसके कानों में वही दी हुई आवाज गूंजी। टिल्लू ने गर्दन घुमाई। कोई नहीं था, पर आवाज स्पष्ट थी। वह समझ गया, वह रात का अनुभव कोई सपना नहीं था। उस रात पहर चार बादलों के पीछे छिपा था। हवा में वही अजीब सी खामोशी थी। टिल्लू को नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में बस तीसरी गली घूम रही थी। उसके छोटे दिल ने एक फैसला किया। वह धीरे से उठा, दरवाजा खोला और चुपचाप अंधेरी रातों की आंचल में समा गया। उसकी पतली सी बचाई गांव की कच्ची सड़कों पर नाचती हुई आगे बढ़ी। वो पहली गली से गुजरा, फिर दूसरी से, और फिर उससे देखी तीसरी गली। वो सचमुच अलग थी। बाकी गलियों में अंधार थे, दियों की हल्की रोशनी थी, पर तीसरी गली बिल्कुल काली थी, जैसे किसी ने अंधेरे की चादर पहना दी हो। बबूल के पेड़ किसी प्रेत की उंगलियों जैसे लग रहे थे, जो उसे अपंग और बुला रहे थे। उसने हिम्मत जुटाई और एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने गली में प्रवेश किया, एक अजीब सी ठंडक उसे घेर गई। हवा थम गई। पत्तों की सरसराहट भी बंद हो गई। बस वही आवाज और तेज होती गई, तुम आ गए, तुम आ गए। और फिर से कहानी वहीं से शुरू हुई जहां से कल रात खत्म हुई थी। टिल्लू फिर उसी तीसरी गली के चक्रव्यूह में फंस गया था, जहां समय रुक जाता था और एक ही रात बार बार दोहराई जाती थी, हमेशा के लिए। और गांव में बूढ़े बुजुर्ग आज भी कहते थे, गांव की तीसरी गली में मत जाना, वहां समय रुक जाता है। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।